ब्लाइंडली बिलीव क्यों कर रहे हो किसी को गुरु क्यों बना रहे हो, क्यों किसी को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब उन्होंने शायद पहली दूसरी वीडियो थी उनकी वो जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से कभी भी किसी भी चैनल का किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करूंगा। आई विल नॉट मेक एनी पेनी ऑफ दैट यूट्यूब एरा, मतलब जो भी मुझे मिलने वाला है इससे फेम वगैरह, उससे मैं एक पैसे नहीं कमाने वाला। बट तुमने देखा है पिछले 1 साल में उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, मतलब उनकी वाइफ ने लॉन्च किया है वो वाला ब्रांड 99 रुपीज वाला। भाई तुम गधे हो। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अपने छत पे आया हूँ। कुछ बातें करनी है तुमसे, मेरे को कुछ बातें ये करनी है कि पिछली 2 वीडियो तुमने अगर मेरी नोटिस की होगी तो पहली वीडियो मैंने बनाई थी संदीप महेश्वरी सर के ऊपर और दूसरी वीडियो बनाई थी मैंने अपने सौरभ जोशी के ऊपर। और सौरभ जोशी वाली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे ये दिखाना था कि संदीप महेश्वरी वाली वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग और फाइनेंस के नॉलेज टॉपिक्स पे कोई ज़्यादा सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, फालतू की चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो सौरभ जोशी वाली वीडियो पे मैंने बस बनाया ही इसलिए था कि बस कि तुम लोगों का मुझे रिएक्शन देखना था कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। बट लकीली मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 100-150 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो लकीली मेरा दोनों वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए और संदीप महेश्वरी सर वाली वीडियो पे ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो मैं उन कमेंट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ वो इमोशनली नहीं, किसी को बाबा या भगवान मान करके नहीं, लॉजिकली थिंकिंग करके बात करती है, जो कि समझती है कि पॉइंट्स क्या हैं और फालतू की बातें नहीं करती हैं कि भाई ये बंदा फेमस होना चाहता है, इसके पास इतने पैसे नहीं है और ये संदीप महेश्वरी को टक्कर दे रहा है। ये इस तरह की वेग बातें नहीं करती हैं, वो टॉपिक्स के ऊपर बात करती है। मैंने संदीप महेश्वरी सर को एक्सपोज नहीं किया, मैंने संदीप महेश्वरी सर को, यार बार बार ना लंबा हो रहा है, संदीप सर बोलते हैं, तो मैंने संदीप सर को एक्सपोज नहीं किया। मैंने संदीप सर को बिल्कुल ये नहीं कहा कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अगर तुम लोग वीडियो को पूरा देखोगे और समझोगे तो मैंने ये बोला कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्या, मुझे लगा कि गलत है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करके बता रहे हैं उन सिंपल सी चीज़ों को। हो सकता है वो अपनी बातें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह से बता रहे होंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने कोई अटैक किया उनके ऊपर और ना मैं अभी डिफेंसिव हो रहा हूँ। वो जहाँ गलत है वो गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स के ऊपर वो गलत है और मैंने अपना ओपिनियन दिया। पर बहुत से लोग जो कमेंट में आए वो इमोशनली थिंकिंग करके ये बात कह रहे हैं जैसे कि तेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर ग्रो करने के लिए कर रहा है, जो कि सच है। मतलब अपना ओपिनियन देने के लिए अगर तुम्हें 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहले इकट्ठा करना पड़े और उसके बाद तुम कुछ बोलो तो ये तो गलत है। मतलब इट इज़ डिसेंट्रलाइज मीडिया, तुम्हारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तुम कोई भी बोल सकता है ना। अगर तुम्हें कोई बंदा किसी जगह पे गलत दिखता है, चाहे वो कितना भी बंदा हो, उसकी बातों पे ध्यान दो कि वो बंदा बात क्या कर रहा है, ना कि ये कि वो बंदा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। इस तरीके से कभी कोई किसी के ऊपर पॉइंट ही नहीं उठाएगा, है ना। तुम्हारे पास भी पावर है, तुम भी इस चीज़ की यूज़ करो, है ना। पॉइंट ये था, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जितना उन्होंने कमा के रख दिया है, जितना वो, मतलब फालतू की बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी जो ऑडियंस बनेगी, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग के होंगे, जैसा संदीप महेश्वरी चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस बने। वैसी ऑडियंस को मैं चाहता था कि कैटर करूं और उन लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करूं कि क्रैश इज नॉट कमिंग टुमारो, इट विल कम। इट इज़, मतलब यूएस डॉलर धीरे धीरे पावर अपनी लूज कर रहा है, बट स्केर्सिटी नहीं फैलाना है कि भाई ख़त्म ही होने वाला है सब कुछ। द पॉइंट इज़ कि मैं ये सोचता था कि भाई तुम संदीप महेश्वरी की वीडियो उठाओ, लिंक जेमिनी में डालो और जेमिनी में डाल करके उनसे पूछो कि भाई इसमें क्या क्या कमी है, बताएगा वो पॉइंट्स, उसको एनालाइज करो और समझो कि ब्लाइंडली किसी को बिलीव नहीं करना। मेरा बस मकसद ये था कि तुम लोगों को ये बताना कि भाई ब्लाइंडली किसी को बिलीव नहीं करना है। डायरेक्ट सीधा सुन लिया क्योंकि वो बहुत बड़ा चैनल है या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, नहीं, या तुमसे बड़े हैं, नहीं। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन ना भाई, तुम समझो। संदीप महेश्वरी सर भी यही कहते हैं, तुम उस चीज़ को क्वेश्चन करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छे से समझ पाओगे। मेरी वीडियो भी उठाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी भी ब्लाइंडली बिलीव करो, मैं तो वैसे हूँ भी नहीं उतना फेमस जो मुझे ब्लाइंडली बिलीव करोगे, लेकिन सिंपल सी बात है, पुट द लिंक आउट ऑफ द वीडियो, जेमिनी पे डालो, मेरी वीडियो उठाओ संदीप महेश्वरी वाली और डालो इस जेमिनी पे, और उसमें जो मिस्टेक है डायरेक्ट जेमिनी को बोलो इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक है वो बताओ, उसका समराइज करो। वो चीज़ अगर तुम कमेंट करते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि हाँ, एक कोई लॉजिकल बंदा आया है जो इस तरीके की बात कर रहा है
जिसमें मुझे खुद पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैं ये चाहता था कि एक डिस्कशन स्टार्ट हो जिसके ऊपर हम दोनों मिल करके इस बात को समझें कमेंट सेक्शन में, और मैं भी इस बात को समझूं कि मैं कहाँ पे गलत हो सकता हूँ, कहाँ पे मुझे सीखने की ज़रूरत है, और कहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी 100% एक्यूरेट हो सकता हूँ। जितना मेरे अंदर नॉलेज था, मैंने संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि भाई, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर ऑडियंस जो उनको देखती है वो स्टूडेंट है। तो मैंने उस वीडियो में भी बोला कि वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे, ना उनके पास कोई भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, ना ही सिल्वर में, ना ही स्टॉक्स में। बट अगर नॉलेज बेस की वजह से तुम लोग उनकी वीडियो देख रहे हो, तो नॉलेज के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि तुम ब्लाइंडली बिलीव क्यों कर रहे हो किसी को गुरु क्यों बना रहे हो, क्यों किसी को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों ये सोच रहे हो कि इस बंदे का चैनल बड़ा है या फिर बहुत लंबे समय से कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सही ही बोल रहा होगा, हमेशा सही ही होगा। ये चीज़ दिमाग से निकालो। अगर तुम लोग को नहीं पता तो संदीप महेश्वरी के शो में, एक्चुअल शो में, मैं 7 साल पहले गया था। मैं भी बहुत पहले से देख रहा हूँ संदीप महेश्वरी सर को, और बहुत पहले से मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। इट डजंट मीन कि मैं उनको ब्लाइंडली बिलीव करूंगा, इट डजंट मीन कि मैं ब्लाइंडली उनकी सारी बातों को मान लूंगा। मैं बहुत सारे पॉइंट से डिसएग्री भी करता हूँ, और इट इज़ सेम विद एवरीवन। चाहे तुम ओशो को सुनते हो, चाहे तुम कृष्णमूर्ति को सुनते हो, चाहे तुम अभी जो भी न्यू एज गुरु हैं, वैसे ज़्यादा फिलोसफिकली फेमस गुरु तो ज़्यादा है नहीं अभी के टाइम पे, बट जो भी एक समझदार इंटरनेट पे बंदा बैठा है उसको तुम क्वेश्चन करो, उससे तुम एनालाइज करो, ब्लाइंडली बिलीव मत करो, इतने लेजी मत बनो। ये सब कुछ मैं एज अ, मतलब अगर जो मुझे ऐसा लगता है, जो कमेंट मेरे को जिन्होंने भी जिस तरह के इमोशनल कमेंट किए हैं वो मेरे से छोटे ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल छोटे ही होंगे। तो उनको मैं एज अ बड़ा भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेरे एज के हैं या फिर मुझसे बड़े हैं, ठीक है, और उन्होंने कमेंट किया है, तो उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई लॉजिकली सोचो, ठीक है। कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन कुछ कमेंट्स जो मुझे लगे कि सही है वीडियो में, वो कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला कमेंट है, ऑल द बेस्ट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली तुम लोगों से कम्युनिकेट करूँ, और तुम लोगों के साथ मैं डेली अपडेट लूँ, डेली बात करूँ, और जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज है और जो भी कुछ मैं ला सकता हूँ तुम लोग को बता सकता हूँ, वो चीज़ बताऊँ, अपनी डेली लाइफ को दिखाऊँ, और ट्रैवल वगैरह करूँ, जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ वो चीज़ सिखाऊँ। एक ना वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ग्रुप, जिस ग्रुप में हम दोनों बात करेंगे, जो भी कोई देख रहा है और मैं, है ना। दूसरा कमेंट आता है, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन योर अंडरस्टैंडिंग संदीप एंड संदीप सर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट यू आर शेयरिंग योर व्यूज, दैट्स कंप्लीटली फाइन, गुड लक। एग्री, कंप्लीटली एग्री, बट इट डजंट मीन कि संदीप महेश्वरी सर इज ऑलवेज 100% राइट। आई एम नॉट अटैकिंग संदीप महेश्वरी, मैं ये कह रहा हूँ कि डाउट ऑफ पॉइंट उनको भी दो कि ही माइट बी रॉन्ग, ठीक है। ये ब्लाइंडली बिलीव करना बंद करो, ठीक है। दूसरा, गुड रिसर्च आपके बात के आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, नाइस है, सपोर्टेड की, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, मैं लॉजिकली थिंकिंग करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लॉजिकली थिंकिंग करो और रैशनली थिंकिंग करो। किसी को बाबा मत बनाओ, किसी को इतना ज़्यादा बिलीव मत करो कि वो कुछ भी बोले और तुम मान लो चुपचाप से। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब तुम लोग मान लो और उसके बेस पे कुछ एक्ट करो। मान लो अगर कोई बंदा है, स्टूडेंट है कोई स्टूडेंट है और उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है फैमिली मेम्बर का या किसी का, क्योंकि वो अच्छा खासा स्टडी कर चुका है, शेयर मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ता है, वो डिसीजन ले रहा है संदीप महेश्वरी सर के इस वाली वीडियो की वजह से सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड और सिल्वर में डाल देता है। सो दिस इज नॉट गुड ना भाई। यू हैव टू रिसर्च। अगर तुम स्टॉक मार्केट में हो तो तुमको रिसर्च करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, लॉजिकली थिंकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज इमोशनली पक्का डूबोगे, सारे पैसे बर्बाद होंगे। चलो, ये कमेंट बस था, मतलब जितना संदीप सर छोड़ते हैं मनी उतना तुम्हें कमाने कई जन्म लेने पड़ेंगे। संदीप सर एक जीनियस पर्सनालिटी है, उनको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं इसी कमेंट की बात कर रहा हूँ कि यार तुम लोग उनको ऐसा क्यों समझ रहे हो, उनको फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। अगर पता है तो भाई बता दो भाई, खुलेआम रजिस्टर करो सेबी में, बता दो कि भाई कल स्टॉक मार्केट में ये होने वाला है, गोल्ड में ये होने। कंप्लीट क्लियर कोई नहीं बता सकता तुम्हें, इलीगल है इंडिया में। कंप्लीटली तुम बता ही नहीं सकते कि ये वाला स्टॉक ऊपर जाने वाला है। वो फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं, बड़े लेवल पे नॉलेज रखते हैं, अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, इट्स करेक्ट, वो सही भी हैं। इट डजंट मीन कि वो आप उनके बेस पे कल ही एक्ट करो,
उनका गलती, मैं उनकी पूरी वीडियो में सिर्फ ये बोल रहा था कि जितनी अर्जेंसी दिखा करके वो इस बात को बोल रहे हैं, जितना अर्जेंटली बोल रहे हैं कि इट्स गोना हैपन 2026 में ही हो जाएगा, एआई आ चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, इस अर्जेंसी से नहीं हो रहा। डॉलर अपनी वैल्यू खो रहा है, डॉलर अपनी वैल्यू धीरे धीरे कम कर रहा है, कॉज ऑफ डेट, कॉज ऑफ ब्रिक्स, कॉज ऑफ एवरीथिंग। गोल्ड इकट्ठा कर रहा है, वर्ल्ड बैंक गोल्ड इकट्ठा कर रहा है, आई एम एग्रीइंग दैट, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही क्रैश होने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्लो स्लो ये चीज़ हो रहा है, एंड वन डे इट विल हैपन, बट इट इज़ नॉट नियर बाय डेकेड्स, ठीक है। मुझे नहीं लगता 10 साल के अंदर में भी वो चीज़ आने वाला है। ओके, तो भाई तुम संदीप सर एक जीनियस पर्सनालिटी है, अपनी तुलना, मैं तुलना नहीं कर रहा ब्रो, वो सच में जीनियस पर्सनालिटी है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उन्होंने वो कर रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली वाइज, फिलोसफिकल वाइज बहुत कुछ किया है। बहुत से पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, वो अलग बात है, लाइक फिलोसफिकली मैं डिसएग्री करता हूँ उनसे, प्लस उन्होंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को, जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब उन्होंने, शायद पहली दूसरी वीडियो थी उनकी वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से कभी भी किसी भी चैनल का, किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करूँगा, आई विल नॉट मेक एनी पेनी ऑफ दैट यूट्यूब एरा, मतलब जो भी मुझे मिलने वाला है इससे फेम वगैरह, उससे मैं एक पैसे नहीं कमाने वाला। बट तुमने देखा है पिछले 1 साल में उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, मतलब उनकी वाइफ ने लॉन्च किया है वो वाला ब्रांड 99 रुपीज़ वाला, एंड यू नो अबाउट दैट कि लोग चेंज होते हैं, लोग धीरे धीरे चेंज करते हैं अपनी चीज़ों को, बट इस बात पे सिंपैथी देना इट इज़ रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहिए था, भाई इतना बड़ा पैसा लगाया उन्होंने अपना पूरा ब्रांड बनाने में, पर्सनल ब्रांड बनाने में, इतना कुछ किया है, इट्स ओके टू डू, तुम मोनेटाइजेशन भी ऑन करो, बट तुम जो ऑडियंस है वो इमोशनली प्रचार करने पे लगी हुई है भाई, कि यार वो इतना बड़ा चैनल है, प्रचार नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल पे, ओके, ब्रांड प्रमोशन नहीं करते, ओके, बट उन्होंने ब्रांड प्रमोशन किया, तो इट इज अगेन नॉट अटैक ऑन संदीप महेश्वरी, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही डिजर्व दैट, ये चीज़ करो, बट उसके लिए तुम उसको सिंपैथी मत दो, मेक इट एज अ नॉर्मल यूट्यूबर, ठीक है, इतना कोई बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ही इज़ अ यूट्यूबर, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत से लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं उनकी वजह से, बट इट डजेंट मीन कि ही इज़ ओनली ही इज़, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर में और इंस्पायर होने के लायक हैं। सबका एक अलग तरीका होता है, वो यूट्यूब वीडियो बना के कर रहे हैं, कोई बंदा डोनेशन करके कर रहा है, कोई बंदा एजुकेट करके कर रहा है, सबका अपना वे है, कोई बंदा फ्यूचरिस्टिक सोच के कर रहा है, जैसे एलोन मस्क, वो मार्स पे जाने की प्लानिंग कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें दिखेगा अगले 200-300 साल बाद दिखेगा, तुम नहीं होगे, तुम्हारे अच्छे आने वाले जनरेशन को दिखेगा कि उसने क्या किया है अपने लाइफ में उस पैसे का इस्तेमाल करके। इट डजंट मीन, तो मैं एलोन मस्क को गॉड नहीं बनाऊंगा, एलोन मस्क को बाबा नहीं बनाऊंगा कि भाई क्या बंदा है, वही है सिर्फ, वो भी कहीं पे रॉन्ग हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। मैं, अगर तुम लोग पॉइंट समझ रहे हो तो दैट्स व्हाट आई वांट के मेरी ऑडियंस वैसी बने। अगर तुम इमोशनल, सिर्फ इमोशनल थिंकिंग करने वाले हो कि भाई ये बंदा है और यही है सब कुछ, जो कि अपने देश में ज़्यादातर लोग हैं इसी तरह की सोच रखने वाले, आई डोंट वांट दैट पीपल। मैं चाहता हूँ कि जो सच में रैशनली और लॉजिकली थिंकिंग कर सकते हैं, जो इमोशनली थिंकिंग कम करें और इस तरह से ज़्यादा सोचें, उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ें और हम एक बढ़िया कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, हम बढ़िया बातचीत करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में। बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास, आचार्य प्रशांत के भी बारे में बात करेंगे कभी फ्यूचर में। भाई तेरे को बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, ये तो धमकी दे रहा है इस तरह का कमेंट नहीं पढ़ता मैं मतलब इस तरह का कमेंट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अच्छे कमेंट जो लिटरली लॉजिकली मुझे क्रिटिसाइज करेंगे उनके कमेंट मैं अप्रिशिएट करूंगा, लाइक करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, समझ रहे हो। एक बंदा कह रहा है बोलने दे बेचारा, अपना चैनल ग्रो कर रहा है, किसी दिन यूट्यूबर के नाम लेगा तभी, किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लेगा तभी चैनल ग्रो होगा। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, संदीप सर की पॉइंट्स नहीं देख रहे, मेरे पॉइंट्स नहीं देख रहे, तुम ये देख रहे हो कि कौन सा चैनल बड़ा है कौन सा चैनल छोटा है, जिसके बारे में मैंने बात कर लिया। तो समझो इस बात को कि एवरीवन हैज़ कैमरा एंड एवरीवन हैज़ वॉइस, तो इट डजंट मीन कि किसके पास कितनी ऑडियंस है, वो बात क्या कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। भाई तुम गधे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा न्यू टेक्नोलॉजी एरा, बट आई एग्री दैट इतना जल्दी नहीं होगा, गवर्नमेंट कैन करो। तो मेरी बात से अगर तुम एग्री कर रहे हो तो इसमें गधे होने की क्या बात है। एंड दिखाई नहीं दे रहा न्यू टेक्नोलॉजी एरा,
भाई न्यू टेक्नोलॉजी एरा मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और मैं बहुत अच्छे से अपडेटेड हूँ इस बारे में। प्लस तुमने अगर मेरा लास्ट थंबनेल देखा होगा तो मेरा न्यू टेक्नोलॉजी एरा यूज़ करके मैंने थंबनेल बनाया उसका, जिसमें मैं सौरभ जोशी के शादी वाला फ़ोटो में मैं भी हूँ। प्लस जितने भी मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं वो सारे एआई को यूज़ करके ही होते हैं। अब इस पे सही है या गलत है इसके ऊपर सबका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एआई का यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ अपने काम में भी यूज़ करना। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो भाई, ये बातचीत थी आज की। हाँ यही है, और क्या मतलब, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली इस तरीके से आऊँ, तुम लोगों के साथ बात करूँ, मज़ा आएगा। इस तरीके से बातचीत स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ, तुम लोग क्या क्या सोचते हो इस बारे में। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।